हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैथ्स में लास्ट डे मैंने आपको जो कराया हुआ था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इजी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कराए थे और बेसिक कंसेप्ट कराए हुए थे। आज मैं आपको जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आज जो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें क्या होंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के ही रखे हुए हैं। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि क्या हो, आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तब ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर रहे होंगे और इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ₹12,000 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 12,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फॉर द फर्स्ट 3 years 12% पर एनम एंड इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट इज 4 and 1/2 years एट 16% पर एनम। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड पार्ट। कह रहे हैं कि 12,000 रुपये को 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि पहले पार्ट पे 12% का इंटरेस्ट मिलता है 3 years के लिए, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे, और दूसरे पार्ट पे क्या मिलता है 16% का 16% पे लगाया जाता है, वो भी कितने 4.5 साल के लिए, 4 and 1/2 years के लिए। तो आपको बताना है कि जो हमने अमाउंट जो प्रिंसिपल दोनों पार्ट में लगाया था, मान लीजिए ए और बी 2 पार्ट हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को किस रेशियो में लगाया था वो निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए 12,000 है, मैंने मान लीजिए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्स है और सेकंड वाले पार्ट को मैंने क्या मान लिया, जो बचा होगा वो सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका 12,000 माइनस का एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए पहले वाले पार्ट पे और क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों क्या है, दोनों से जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना पर एनम भी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को इक्वल मिलते हैं। तो देखिए पहले वाले पे जो इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, देखिए पहले वाले पे कितना 12%, वो भी कितने साल के लिए, 3 years के लिए। तो देखिए मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल इक्वल रखता है, तो 3 साल में कितने हो गए 36% हो गया। आगे समझ में। दूसरे वाले में देख लीजिए आप, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि जो 16% का दे रहा है, कितना दे रहा है 16% के लिए, और वो कितने साल के लिए, 4.5 साल के लिए। तो मतलब 9/2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 9 8 72%। तो पहले वाले का 36% और दूसरे वाले का 72% आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले वाले का 36%, ठीक है, और दूसरे वाले का 72% आपस में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 72 अपॉन में 100। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 36 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में। तो इधर तो बच गया आपका एक्स, और इधर आप जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24,000 हो जाएंगे। 24,000 माइनस का 2x। एक्स को जब आप एक तरीके कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 3x की वैल्यू कितना हो गया, 24,000। कितना हो गया 24,000। तो x का वैल्यू सिंपल सा पता चल रहा है आपको, कितना हो गया 8,000। जब पहला वाला पार्ट 8,000 हो गया तो दूसरा वाला पार्ट कितना होगा 4,000, है ना। तो ये 8,000 हो गया और दूसरा वाला पार्ट कितना हो गया आपका 4,000 हो गया। कितना हो गया 4,000 हो गया। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमसे क्या पूछा गया था, रेशियो ही तो पूछा गया था कि इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड किया गया। तो वो कितना हो गया आपका 2:1, और 2:1 आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक जो ऑटोमोबाइल फाइनेंसर्स है वो क्या करता है, मनी को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता है, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ। लेकिन वो हर एक 6 महीने के बाद कैलकुलेट करता है प्रिंसिपल को। तो इफ ही इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10% द इफेक्टिव रेट। देखिए इफेक्टिव रेट पूछा गया ना यहाँ पे आपसे। तो जब यहाँ पे तो पर एनम जो दिया हुआ ये 10% पर एनम दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। तो जब हाफ ईयरली हो रहा है तो आपको पता क्या है, रेट को आधा कर देते हैं। तो रेट को जब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5%। और एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। तो इसका इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मैंने कल फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो उसी फॉर्मूले से कर लेंगे 5 + 5 प्लस 5 इंटू में 5 अपॉन का 100।
तो ये तो हो गया आपका 10, और ये देखिए 5 5 25 अपॉन 100 कितना हो जाएगा पॉइंट का 25। तो इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 पॉइंट का 25, और यही आपका इफेक्टिव रेट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितने साल का भी पूछेगा आप क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ए लेंट ₹5,000 फॉर बी for 2 years and 3,000 to C for 3 years on simple interest at the same rate of interest and received 2,200 in all from both interest the rate। देखिए ए क्या करता है, बी को 5,000 रुपये देता है 2 साल के लिए, और सी को 3,000 रुपये देता है 4 साल के लिए। दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, और दोनों से बाद में जो उसको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो 2,200 मिलता है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो देखिए पहले वाले को तो उसने दिया हुआ है 5,000, किस रेट पे दिया हुआ है मुझे नहीं पता, कितने टाइम के लिए दिया हुआ है 2 ईयर्स के लिए, अपॉन में। दूसरे वाले को जो दिया हुआ है उसने कितना दिया हुआ है 3,000 रुपीज़ दिया हुआ है, किस रेट पे पता नहीं, लेकिन टाइम कितना है इसके लिए 3 ईयर्स, इसके लिए 4 ईयर है। कितना है 4 है, 4 है, अपॉन में 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 2 से ये कितने टाइम में कट गया, 2 2 जा 4 है ना, तो 2 2 जा 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्चुअल में क्या है, इन दोनों से मिलता है ना 2,200, मैंने इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, चलिए इसको मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। देखिए एक्चुअल में बोला गया कि इन दोनों से जो इक्वल, दोनों से जो इंटरेस्ट है वो 2,200 मिलता है, इसका मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 5,000, 5,000 इंटू में आर, कितने साल के लिए दिया हुआ है इसको 2 ईयर्स के लिए, इंटू में 2 अपॉन में 100, प्लस का नेक्स्ट वाले को कितना दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है, 3,000 कितने टाइम के लिए 4 ईयर के लिए, और कितने परसेंट पे R% पे, अपॉन में 100। तो इन दोनों से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो 2,200 मिलता है। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, कोई नहीं, देखिए ये 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और तो कटने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका 50 और 2, तो ये तो हो गया आपका 100R। कितना हो गया 100R। दूसरा वाला कितना बच गया यहाँ पे 30 इंटू में 4, 30 इंटू में 4 कितना होता है 120R। तो ये टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जब ऐड कर लीजिएगा तो देखिए 220R हो गया। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 20 से ये कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 10% हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गोपाल लैंड 5,000 इंटू 2 पार्ट्स ऑफ 2 मैन, वन एट 4% एंड अनदर एट 5%। आफ्टर 1 ईयर ही गेन्स द 4.2%। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आप कोशिश करूँगा कि दोनों ही मेथड आपको बता दूं। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे या आप जिसमें ज़्यादा परफेक्ट हो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। एक्चुअल में क्या है, उसने 5,000 रुपये को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक को 4% पे लगा दिया और दूसरे को 5% पे, लेकिन जो उसको ओवरऑल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला हुआ है 4.2। तो आपको ये बताना है कि पर एनम, तो फाइंड द मनी लेंट, तो 4% पे उसने कितने पैसे लगाए थे वो बताना। देखिए पहले तो मैं आपको मिक्सर एंड एलिगेशन से बताता हूँ। पहले एक पार्ट को लगाया 4% पे और दूसरे पार्ट को लगाया 5% पे, लेकिन उसको ओवरऑल कितना मिला हुआ है 4.2। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको माइनस कर लेंगे। तो ये यहाँ पे माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट का 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉइंट का 2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 4 टाइम्स। तो रेशियो कितना हो गया 4:1। इसका मतलब उसने उन पैसों को किस रेशियो में डिवाइड किया गया 4:1। तो देखिए 4 + 1 5 की वैल्यू कितना हो गया 5,000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4,000। तो मुझे तो यही निकालना है ना कि 4% पे कितना लगाया था, ये 4% था और आपके ये 5% था। तो 4% पे 1 का वैल्यू 1,000, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000। इसका मतलब उसने जो 4% पे कितने पैसे लगाए थे 4,000 रुपये लगाए थे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा वाला क्या करेंगे आप एक्स मान करके करेंगे, तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने मान लिया कि पहले वाले अमाउंट को एक्स को जो है ना उसने कितने पे दिया हुआ है, एक्स अमाउंट को उसने दिया हुआ है
एक्स अमाउंट दिया हुआ है, पहले वाले को मैंने मान लिया टोटल 5000 था, तो एक्स हो गया। पहले वाले को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया हुआ है, देखिए पहला वाला था 4% और दूसरा वाला था 5%, ठीक है। तो पहला वाला था 4%, पहला था 4%, ठीक है। एक्स इंटू में 4 इंटू में 100 PRT अपॉन में टाइम कितना दे रखा है इसमें, इसने दे रखा आफ्टर 1 ईयर है ना, तो 1 ईयर के लिए PRT 1 हो गया, 1 मिनट, PRT 1 अपॉन में 100, ठीक है। दूसरे वाले को उसने क्या किया हुआ है, दूसरे वाले को तो जो बचा होगा अमाउंट, कितना बचा हुआ है अमाउंट तो बचा हुआ है आपका 5000 में से एक्स दे दिया, तो ये कितना बच गया 5000 माइनस का एक्स इनटू में इसको दिया हुआ है 5%, कितने टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। तो ओवरऑल जो इसको मिलता है 5000 का कितना मिलता है 4.2%, तो ये हो गया 4.2 अपॉन में 100, ठीक है। देखिए एक डिसमल और हटा लीजिए तो 0, 30 से 30 कैंसिल, तो ये देखिए यहाँ पे 100 था और ये 4 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में, तो ये तो हो गया आपका एक्स अपॉन में 25, ठीक है। प्लस देखिए ये 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स से, तो 20 टाइम्स में सॉरी, तो ये 20 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5000 अपॉन में 20 आ जाएगा ये, माइनस का, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थर्ड की, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं इसको 5000 माइनस का कितना आ जाएगा, 5000 माइनस का कितना हो जाएगा x/20 आ जाएगा, x/20 आ जाएगा, x/20 आ जाएगा। तो x को एक तरफ रख लीजिए, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कितने टाइम्स में कट जाएगा 250 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम 100, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका कितना 5x, ठीक है। और इसको नेक्स्ट साइड ले जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21 210, ठीक है 210, और ये प्लस का 250 इधर आके हो जाएगा माइनस का 250, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा माइनस का 40, ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना आ गया 4000 आ गया। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। तो आप इतना लंबा चौड़ा ना करके क्या कर सकते हैं, आप पहले वाले जो मैंने पहले मिक्सर एंड एलिगेशन वाला जो तरीका बताया था, ये वाला तरीका, उस तरीके को आप क्या कर सकते हैं बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए गिव सम अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम to B for 3 years and B give the same amount C at the rate of 20% per annum for 3 years. If the income of B was 1560 रुपये आफ्टर 3 years, तो वॉट अमाउंट ए हैड गिवन। देखिए ए ने बी को दिया 10% पे और बी ने उसी अमाउंट को सी को दे दिया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 20% पे। तो आपको ये बताना है कि अगर उन दोनों के इनकम में कितने का अंतर आ रहा है, 1560 रुपये का अंतर आ रहा है, तो आपको बताना है क्या कि अमाउंट कितना था। देखिए मान लीजिए कि ए का जो अमाउंट था अपने आप में, ए का जो अमाउंट था वो था 100, अपने आप में कितना था 100% था, ए का जो अमाउंट था वो कितना था 100%, ठीक है। देखिए ए ने क्या किया हुआ है कि 10% के रेट से 3 ईयर के लिए दिया हुआ, तो इसका 10% में 30 हो गया होगा, लेकिन बी को दिया और बी ने सी को दे दिया, सी ने 20% पे दिया हुआ, तो 20% का 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंसेस कितना आ जाता है 30, और इस 30 की वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1560, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 का वैल्यू 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 16, ए का वैल्यू कितना हो गया 52, लेकिन एक्चुअल में ए ने कितना दिया था 100 दिया हुआ, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू आपका 5200 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 22,500 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स 10,800, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए 22,500 को जब हम क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो 4 साल के बाद 408 रुपये
10,800 रुपये क्या मिलते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी अमाउंट को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता 2 साल के लिए तो कितना इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। ठीक है, तो देखिए ये 10,800 रुपये जो मिल रहा है वो कितने मिल रहे हैं, 4 साल में मिल रहे हैं 10,800 रुपये। ठीक है, तो ये 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा भाई, तो 4 से आप डिवाइड कर लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 2,700 रुपये हो जाएगा, 2,700 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2,700 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 22,500 इंटू में टाइम 1, क्योंकि 1 ईयर का मैंने निकाल लिया था। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा, देखते हैं 25 नंबर 225, 25 से ये कटेगा, 25 से कम 25 2 2 तो 0 25 8 200। ठीक है, फिर 9 से ये कट जाएगा 108, कितने टाइम से 12 टाइम से। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया 12% हो गया, कितना हो गया 12%। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि इसी अमाउंट को अगर मैं 12% के किस पे देता, 12% के सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता तो अमाउंट कितना मिलता, देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, 12% का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है निकालने के लिए। 12 + 12 प्लस क्या हो जाएगा 12 इंटू में 12, 12 इंटू में 12 अपॉन का 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 12 12 24 और ये हो जाएगा 144/100, मतलब कितना हो जाएगा 25.44, कितना हो जाएगा 25.44, ये इफेक्टिव रेट हो गया। तो क्या करूँगा मैं 22,500 का 22,500 का क्या निकाल लूँगा मैं 25.44% इफेक्टिव रेट निकाल लूँगा। ठीक है, यही क्या होगा इंटरेस्ट होगा। देखिए 00 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये कितना हो जाएगा 5,724 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब आप इस सब को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5,724। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ सम ऑफ ₹91,000 इज बोरोड एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। इफ इट वर बोरोड एट द रेट ऑफ 100/7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, देन फाइंड द डिफरेंस। देखिए कह रहा है कि 91,000 रुपीज़ को 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया गया 2 साल के लिए। अगर उसी अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे 100/7% पे 4 साल के लिए लिया जाता तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंसेस क्या होते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, तो 91,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए। देखिए 20% का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट होता है 44%। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और चाहें तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपका क्या होगा पेपर में, इससे आपका टाइम ही सेव होगा। ठीक है, 44%। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 40040। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में तो उसने बोला हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए PRT/100 होता है। प्रिंसिपल कितना हो गया, देखिए 91,000 हो गया प्रिंसिपल आपका। रेट कितना बोल रहा है 100/7 बोल रहा है, 100/7 इंटू में टाइम कितने ईयर के 4 ईयर के लिए, और अपॉन में क्या आता है 100, आपको पता है ये चीज़ें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा, देखिए 7 से कट जाएगा 13 7 91, 13 हो गया और 3 0, 13 चौके 52, ये कितना हो गया 52,000 रुपये हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 52,000, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है वो 40,040 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंसेस पूछा गया, तो आप क्या करोगे 52,000 में से क्या करोगे 40 को आप माइनस कर लोगे। तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस करने पर लगभग आपका आ जाएगा ये 11,960 रुपये। कितने आ जाएंगे 11,960 रुपये। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन
डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो a certain sum of money amounts to 1008 in 2 years and rupees 1164 in 7/2 years। कह रहा है कि एक अमाउंट जो है 2 साल में 1008 रुपये हो जाता है और 3 साल में कितने हो जाते हैं, मतलब 3.5 साल में 7/2 ईयर्स का मतलब 3.5 साल होता है, तो 1164 रुपये हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है कि वो सम क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है। एक बात बताइए मुझे, 2 साल में तो इतना होता है और 3.5 साल में इतने, मतलब 1.5 साल में कितने बढ़ गए, तो वो मैं निकाल लेता हूँ। 1164 है ना, 1164 में से आप क्या करेंगे 1008 को माइनस कर लेंगे, तो ये आपका माइनस करने पर कितना आ जाएगा 156 रुपये है ना, 156 रुपये आ गया। कितना आ गया 156 ही आएगा ना, 156 रुपये आ गया। ठीक है, ये 1 साल में आता है, लेकिन यहाँ पे ये ये 1.5 साल में आता है, तो 1 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3/2 ईयर में इतना हुआ था, 3/2 ईयर में, तो क्या करेंगे 1 ईयर क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 1 ईयर का निकालने के लिए 1/अपॉन में ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 ऊपर हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये देखिए आपका 3 × 15 और 3 दूनी 6, मतलब 52, 52 दूनी 104, मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया, 104 रुपये हो गया। कितना हो गया 104 रुपये हो गया 1 साल का इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये जो अमाउंट दिया हुआ है 1008 रुपीज़, ये 2 साल में दिया हुआ है, तो इस 2 साल में जो अमाउंट हुआ है, अमाउंट में आपको पता है कि प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, तो अगर क्या करें इस अमाउंट में इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मुझे इसका प्रिंसिपल पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल पता चल जाएगा। देखिए, तो ये तो हो गया 1008, 1 साल में 104 रुपये, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे 208 रुपये, है ना। आप इस चीज़ को तो समझ ही रहे होंगे, 208 इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 800 रुपीज़, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था 800 रुपये था, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो बोला था सम निकालने के लिए, तो सम पता चल गया 800 रुपये, दूसरा बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ये रहा आपका इंटरेस्ट और ये रहा प्रिंसिपल, तो ये कितना हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितना 800, 00 से 00 कट जाएगा और 8 से ये कितने बार में कट जाएगा, देखिए 13 टाइम्स में कट जाएगा, 13 104, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 13% हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ सम ऑफ रुपीज़ 15,500 वॉज लेंट पार्सली एट 5% एंड पार्सली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर इज 300 रुपये, तो द रेशियो ऑफ द मनी लेंट एट 5% एंड 8% इज, तो 5% और 8% जो अमाउंट लगाए गए हैं उसका रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसको चाहे तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन वाले से बताया था, या फिर आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं कि आप वैसे भी सॉल्व भी कर सकते हैं बेसिक मेथड से भी। चलिए करके देख लेते हैं, बेसिक से ही कर लेते हैं, कोई नहीं। तो मान लेते हैं कि मैं फर्स्ट पार्ट को तो इन्होंने एक्स पे लगाया, एक्स रुपीज़ को लगाया हुआ है कितने पर से 5% पे, 5% कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो PRT अपॉन में 100 प्लस दूसरा वाला पार्ट कितना बच गया होगा, तो 1550 माइनस का एक्स बच गया होगा, माइनस का एक्स बच गया होगा। ठीक है, पी हो गया, इसको कितने परसेंट पे लगाया गया, इसको लगाया गया 8% पे, PRT कितने साल के लिए 3 साल के लिए, इसको भी लगाया गया अपॉन में 100, तो ओवरऑल मुझे मिलता है कितना है, ओवरऑल मुझे मिल जाता है 300 रुपये। कितना मिल जाता है 300 रुपये। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए ये 5 से तो ये कट गया 20 बारी में, सिंपली दिख रहा है आपको, और 4 से अगर इसको कटाते तो ये कट गया 4 दूनी 8 और 4 से ये कट जाएगा 25 बारी में। ठीक है, तो ये तो यहाँ बच गया, पहले वाला तो बच गया आपका, देखो कितना बच गया 3x अपॉन में 5 से कट गया तो 20 बारी, तो 20 हो गया, माइनस दूसरा वाला देखिए यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,050 गुना में 6/25 माइनस का कितना 6x/25, और ये किसके इक्वल है, ये आपका 300 के इक्वल है। ठीक है, देखिए ये 25 से तो कट जाएगा, कितने बारी में पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 25 से ये कट जाएगा 25 6 के 150, 5 बज के 25 दूनी 50, 62। ठीक है, अब इन दोनों को एक्स को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और उसको इधर ले जाके माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x और ये यहाँ 20 है या 25, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 100 हो गया। तो 20×25 मतलब 5×3 15x हो गया। यहाँ पे 15x माइनस 25 की 100 तो 6 चौके 24x हो गया। कितना हो गया 24x हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए ये कितना है आपका 300 है माइनस, अब देखिए ये 62 को अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 1 37, 372 आ जाएगा। तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x अपॉन में 100, 9x अपॉन का 100, ठीक है। और ये कितना हो गया माइनस का 72, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से 72 कट गया 8 टाइम्स। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 8 इंटू में 100 कितना हो गया 800, कितना हो जाएगा 800। और यही आपका क्या था फर्स्ट पार्ट था। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था द रेशियो ऑफ द मनी लेंट एट 5% टू द 8%। तो पहला वाला पार्ट तो हो गया 800 रुपये, तो दूसरा वाला पार्ट कितना बचा होगा 750 बचा होगा। तो देखिए रेशियो निकाल लीजिए 800 और 750 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 16 बारी में, 5 से ये 15 बारी में, कितना होगा 16:15 इसका रेशियो हो गया, ऑप्शन सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि 2 इक्वल सम ऑफ मनी वर इन्वेस्टेड एंड annual rate of 10%, one sum at simple interest and the other at compound interest, the differences between the interest after 2 years is 100 rupees, what were the sum। देखिए कह रहा है कि एक अमाउंट जो है ना सिंपल इंटरेस्ट पे भी लगाया जाता है और उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उतने ही अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया जाता है और इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और इक्वल टाइम भी है। तो उन दोनों का जो डिफरेंसेस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, वो दोनों क्या होता है आपका 100 के इक्वल होता है। तो आपको क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था कि कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल को पी ही मान लिया, या मान लीजिए कि पी को मैंने 100 मान लिया, पी को 100 इसलिए मान लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा अपना। तो देखिए मैंने ट्री मेथड बताया था, तो ट्री मेथड से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर 10%, तो ये 10 रुपये हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर भी 10%, और जो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा वो इस पर भी तो मिलेगा ना इंटरेस्ट सेकंड ईयर, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1। तो मैंने बोला था कि ये वाला तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, और जब ये पूरे की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंसेस देखिए, तो ये कितना होता है 20 और ओवरऑल कितना होता है 20, इन दोनों का डिफरेंसेस कितना आता है 1, मेरे अकॉर्डिंग 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। जब 1 का वैल्यू 100 है तो मेरा प्रिंसिपल कितना भाई, प्रिंसिपल तो 100 है, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10,000। तो इसका मतलब जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो कितना किया था 10,000 किया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 इक्वल सम ऑफ मनी वर इन्वेस्टेड एट एन equal rate of 10%, one sum at simple interest and the other at compound interest। चलिए ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 5 years at 5% per annum simple interest record yearly, income tax at the rate of 20% on the interest earned is deducted at the end of each year, find the amount at the end of the 5th year। तो आपको ये बताना है कि 5वें साल के अंत में कितना मनी मिलेगा। देखिए एक आदमी क्या करता है 8,000 रुपये को 5 साल के लिए क्या लगाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे 5% के हिसाब से लगाता है, लेकिन हर एक साल जो उसका सिंपल इंटरेस्ट अर्न होता है उसमें से इनकम टैक्स काट लिया जाता है 20%। तो आपको बताना है कि जो 5 साल के बाद इसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। देखिए पहले क्या करता हूँ मैं 8,000 का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 5p इंटू में r कितना है 5% और टाइम हो गया 1 ईयर का, हम निकाल रहे तो 1 अपॉन में 100, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये देखिए कितना हो गया आपका 400 तो हो गया इसका इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनकम टैक्स जो है ना 20% डिडक्ट कर लिया जाता है, वो भी हर एक साल। तो 40 का 20%, 400 का 20% कट कर लिया गया, मतलब 80% बच गया। तो 400 का आप 80% निकाल लीजिए, जो उसका एक्चुअल इनकम होगा ये 320 होगा। मिलना चाहिए था उसको 400, लेकिन मिल कितना रहा है 320, क्यों, क्योंकि 20% क्या हो गया उसका इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया। तो 1 साल में कितना मिल रहा है उसको, देखिए 320 रुपये मिल रहा है,
ठीक है। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल इक्वल मिलता है, तो कितने साल के लिए हमने अमाउंट दिया हुआ है, 5 साल के लिए। तो इसको 320 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है, 32 पंचे 160 होता है। 160 मतलब 1600 रुपये उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और 8000 रुपये उसका अपना क्या था, प्रिंसिपल था। तो टोटल कितना हो गया, 9600 रुपये। तो 9600 रुपये उसके क्या हो गया, टोटल अमाउंट 5 साल के बाद उसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स ₹12,900 एंड 14,250 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर एंड 5th ईयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट देन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी। 4 साल में इतना हो जाता है और 5 साल में इतना, मतलब 1 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे, 14,250 में से क्या करेंगे, 12,900 माइनस कर देंगे। जब 12,900 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट। क्या मिल जाएगा, 1 साल का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए माइनस कर लीजिए तो ये तो 50 सीधे सीधे ही दिख रहा है, और 12 में से 9 जाएंगे 3, 4 12 में से 9 जाएंगे 3। ठीक है, यहाँ हो गया 1350 रुपये। कितना हो गया, 1350। ये 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। कितना मिल गया, सॉरी, जो 1 साल का आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो कितना हो गया, 1350 रुपये हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि 4 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। तो ये देखिए 1350 रुपये 1 साल में मिलते हैं, और ये 12,900 रुपये जो हो रहे हैं वो कितने साल में हो रहे हैं, 4 साल में। तो ये 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 4 साल में कितना मिल रहा होगा इंटरेस्ट, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 5 चौके 20 और 13 चौके 52 और 2 54, 5400 रुपये बन गए होंगे। तो ये 4 साल में 5400 रुपये, और ये 4 साल में जो 12,900 बन रहा है उसमें से ये 5400 रुपये क्या होगा, इंटरेस्ट भी रहा होगा। तो एक्चुअल में अमाउंट क्या रहा होगा, मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, 12,900 में से 5400 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 5 7, 7500 रुपये उसका एक्चुअल में क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आपका 1350 रुपये, 1350 इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल तो आपका कितना है 7500, 0000 से कैंसिल हो जाएगा, 15 से ही कटेगा ये, 15 से कटा लीजिए इसको, 15 पीछे 75, 15 से ये कट जाएगा, 15 नंबर 35 0, फिर 5 से ये कट जाएगा 18 बारी में। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 18% हो गया। ऑप्शन सी हो गया आपका, कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट टू ईयर, 6% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर, 8% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ द बियॉन्ड 6 ईयर। 6 साल के बाद जितने भी होंगे उस पर कितना लगेगा, 8% लगेगा। इफ द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड बाय फॉर अ सम ऑफ 9 ईयर, कितने साल के लिए ले रहे हैं, टोटल 9 साल के लिए। तो इज 1680 रुपये। तो व्हाट इज़ द सम, तो सम निकालना है। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर अमाउंट पहले 2 साल के लिए लेता है तो 4% का लगेगा, तो 2 साल में ये कितना हो जाएगा, 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना हो गया 8%। ठीक है भाई, नेक्स्ट कह रहा है 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 4 साल के लिए कितना, 1 साल के लिए 6%, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, देखिए 24%। कहता है इसके बाद अगर कोई और दिनों के लिए लेता है तो उन सभी पे इक्वल रहता है, 8% ही लगेगा। तो टोटल कितने साल के लिए लिया है, 8-9 साल के लिए लिया हुआ। तो देखिए 2 साल तो यहाँ हो गया और 4 साल यहाँ, तो 6 साल हो गया। तो 6 साल के बाद जो भी लगेगा वो 8% लगेगा। तो यहाँ टोटल उसने लिया है 9 साल के लिए, 6 साल की पहले बात कर चुके हैं, तो बच गया कितना, 3 साल, और उस 3 साल में 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 24%, ये भी हो जाएगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 24 कितना, 48 और 8 कितने होते हैं, 56%। जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका 56% आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इस 56% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1680 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, देखिए ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो कितना हो गया 30। तो ये 1% की वैल्यू कितना 30, तो जो प्रिंसिपल रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो और चिपका दीजिए इधर, तो कितना हो गया 3000 रुपीज़ हो गया इसका प्रिंसिपल। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया राइट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अ कस्टमर डेपोजिट ₹1600 on 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by of interest is। तो आपको बताना है कि एक साल के बाद उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 1600 रुपये। देखिए एक्चुअल में क्या कर रहा है कि 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो एक तो करता है कि एक जनवरी को करता है, तो 1 जनवरी से 1 जून तक एक हाफ ईयरली रहा होगा, और जो दूसरा वाला अमाउंट होगा वो 1 जुलाई को जमा करता है और वो दिसंबर तक चल रहा होगा। तो मतलब जो पहला एक बारी जो अमाउंट होगा उसके लिए क्या होगा, पहले वो 1600 पे कैलकुलेट करेगा जून तक, और उसके बाद जुलाई से लेकर वो दिसंबर तक कितना करेगा, 3200 करेगा, क्योंकि दोबारा वो 1600 जमा करता है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले पे तो वो क्या कर रहा है, पहले वाले पे वो क्या कर रहा है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो पहले वाले में तो एक ही हाफ ईयरली होगा, तो यहाँ तो हो गया इसका 5%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, और इस 2 हाफ ईयरली पे भी ये क्या कर रहा है, 5% ही ले रहा है, तो इसका 5%। ठीक है, ये 00 कैंसिल हो गया, यहाँ 00 कैंसिल है, तो ये हो गया 16×5 80 रुपये यहाँ से मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 32 × 5 160 रुपये यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया इसको, 240 रुपये मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए 240 तो क्या हो गया, ये जो मैंने किया हुआ ये किस में किया हुआ, ईयरली में किया हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने इसको डबल करके किया था, तो ये क्या हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली 120 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, the differences between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1। तो द सम मीन्स, देखिए कह रहे कि कोई भी एक अमाउंट है उसको सिंपल इंटरेस्ट पे भी लगाया जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी लगाया जाता है, एनुअली कंपाउंड होता है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 4% पे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंसेस आता है वो 1 आता है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में अमाउंट क्या था। तो अभी इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि हमने मान लिया कि जो पी है आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ है, कितना है 100 रुपीज़ है। तो 4% कितना हो जाएगा, 4 रुपये यहाँ पे भी मिलेगा, 4 रुपये यहाँ पे भी मिलेगा, फिर इस 4 पे भी 4% मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा 0.16। तो मैंने बताया था कि ये वाला जो होता है यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंसेस होता है। तो ये 0.16 का वैल्यू ही आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि सम कितना हो जाएगा। तो सम अपने आप में ये इस 0.16 की वैल्यू 1 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इंटू में 100 हो जाएगा और अपॉन में 0.16। इसका डिसमल हटाएगा तो 100 और ऊपर चला जाएगा। देखिए 4 से ये कट जाएगा 4 बारी में, 4 से ये 25 बारी में, और 4 से ये 100 कट जाएगा कितने बारी में, 25 बारी में। तो 25 गुना में 25 कितने होते हैं, 625 रुपये। इसका मतलब टोटल जो अमाउंट उसने लगाए थे वो कितने लगाए थे, 625 रुपये लगाए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट in 6 year at simple interest, what will be the compound interest of 12,000 after 3 years at the same rate। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल क्या होता है, इक्वल लगता है। तो ये 60% इंक्रीज हो जाता है कितने साल में, 6 साल में। तो इसका मतलब एक साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, 10%। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यही रेट हो गया। और जो कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट होगा कितने पे, 12,000 का 3 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसी इंटरेस्ट पे 3% के 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 10 साल का 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, देखिए 10 + 10 इंटू में 10 अपॉन का 100, यही होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने निकालने के लिए आपको सिखाया हुआ है। 0 से 0 कैसे, 10 10 20 और 1 21। 2 साल में तो ये हो जाता है 21, लेकिन कितने साल के लिए बोला गया, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए क्या होगा, एक बारी और ऐड कर लेंगे, प्लस का 10 प्लस 21 गुना में 10 बटे में 100। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 21 10 31, तो ये हो गया, और 21 इंटू में 21 अपॉन में 10, तो ये हो गया 2.1। तो ये लगभग कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाता है आपका 33.1
1 हो जाता है। कितना हो जाता है 33.1। तो ये याद रख लेंगे कि 10% का जो इफेक्टिव रेट होता है 3 साल के लिए वो कितना हो जाएगा 33.1। तो 12,000 का आप क्या करेंगे, आप 33.1% निकाल लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ 12,000 का 33.1%, 0% हटाएंगे तो एक बार डबल 0। चलिए यहाँ पे थोड़ा ना गंदा हो रहा है, मैं नीचे कर देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 12,000 का कितना 33.1%, इसका डिसमल हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 कम 12 और 12 तिया 36 और 1 37, 12 तिया 36, कितना हो गया ये, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, 3 0 कैंसिल हो गया, ये 33.1%। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, मैं शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ देख लेता हूँ एक बार मल्टीप्लाई करके। 12 कम 12 का 1 12 तिया 36 और 1 37 का 12 तिया 36, हाँ 36 और 3 39 होते ना, ये क्या हो गया 3972 रुपये। कितने हो गए 3972 रुपये, इसके क्या हो गए रेट इंटरेस्ट हो गए 3 साल के बाद। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन हो गया बी 3972 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा आज, ठीक है। और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो और इससे रिलेटेड लेके आऊँगा जिसमें मैं थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चन को लेके आऊँगा। आज जैसे मैंने मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन कराए, ऐसे ही कल थोड़ा सा और इससे जो लेवल होगा तो वो थोड़ा सा हाई होगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे आप जो भी कमेंट में मुझे बताएंगे उससे रिलेटेड फिर मैं टॉपिक को करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। और आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।